Hello guys, I am Parishu Gupta, selected in IBS RRB Clerk 2020। इस स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों को थैंक्स करना चाहूँगा जिनकी वजह से मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन में उनका भी योगदान रहा है, जिन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प करी है। हमारे टॉपर जंक्शन फैकल्टी अखिलेश सर, विपिन सर, लोकेश सर और हमारे मैथ्स गुरु हरदीप सर, जिन्होंने थ्रू आउट द जर्नी मुझे काफ़ी कंटेंट प्रोवाइड करवाया, लाइक क्विजेज हो गई या फिर आपकी पीडीएफ्स हो गई या आपकी डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स प्रोवाइड करवाते थे, जिनसे काफ़ी हेल्प मिलती थी। और एक एक टीचर्स का मॉरल सपोर्ट जो सबसे ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट के लिए, वो मॉरल सपोर्ट हमें पूरी जर्नी हमारे सर ने दी थी। हमें गाइडेंस मिलती रही कि तुम अब ऐसे पेपर को करो, ऐसे पेपर करो, उस पेपर को ऐसे ही ऐसे इस मतलब एक स्ट्रेटेजी बना के चलते थे कि तुम उसको ऐसे अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन को ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए। तुम्हारे को ट्रिक्स बताते थे नई नई हमारे को, तो उनका काफ़ी काफ़ी मदद मिली है, हमारे को काफ़ी हेल्प हुई है मेरी उन टीचर्स की वजह से, जिनकी जो टॉपर जंक्शन फैकल्टी है उनकी वजह से। आगे अगर मैं अपनी इस पेपर में सिलेक्शन के पहले की स्टोरी देखूँ या पहले की जर्नी देखूँ, तो मेरे को ये लगता है कि आई थिंक मेरा एक चीज़ की वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ है, और हुआ है मेरी कंसिस्टेंसी। पढ़ाई को लेके मेरा रेगुलर रहना, ये कंसिस्टेंसी बनाना, एक पढ़ाई को लेके एक टारगेट बना के चलता था मैं कि मेरे को आज इतना करना है, इतना पढ़ना है, इतना पढ़ना है, चाहे वो मेरा टारगेट 1 घंटे में हो चाहे 6 घंटे में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कि बस ये था कि हाँ, आज मैथ्स का एक टॉपिक उठा के चलना है, वो पूरा कंप्लीट करना है, उसकी वीडियोस देखनी है, उसके क्वेश्चन देखने हैं, उसकी ट्रिक्स देखनी है। सिमिलरली इंग्लिश में ये था कि इंग्लिश में डेली के 1 या 2 एडिटोरियल बना के ही चलना है। जरूरी नहीं हो मेरे को वो के भी याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब मैं रेगुलर एडिटोरियल करने लगा तो वो के भी काफ़ी अच्छी होने अपना आप लग जाती है। थर्ड चीज़ थी मेरी रीजनिंग में ये था कि रीजनिंग में बस एक होता है कि जो पजल्स को, इस सिटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के जो बाकी के अदर टॉपिक्स हैं वो आप आई थिंक 1 महीने में पूरा कंप्लीट हो सकता है। वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि आपको उनमें तो टाइम लगाना पड़ता है, और उनका तो ज़्यादा वेटेज भी नहीं होता है एग्जाम में। तो ज़्यादा पजल्स को होता था, तो वो मैंने पहले कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में मैंने पजल्स उठाए, तो डेली की मेरी 8 से 9 पजल्स मैं करता था विथ टाइमर, स्टॉप वॉच, ताकि स्पीड भी उससे काफ़ी बूस्टअप मेरी होती रही। एंड लास्ट सब्जेक्ट लाइक जीके, मतलब जनरल अवेयरनेस, जो करंट अफेयर्स पर, जो बैंक में टोटली करंट अफेयर्स पे आती है, तो वो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स लिखना, जो कि हमारे को मेरी टॉपर जंक्शन फैकल्टी ने मुझे प्रोवाइड करवाई थी, वो डेली बेसिस पर लिखना और उससे याद करना, और याद करने के साथ साथ भी अदर साइड से या फिर कहीं से भी उसके एमसीक्यू उठा के उसे एमसीक्यू करना। एमसीक्यू से ही करंट अफेयर्स याद होती है, इसके अलावा करंट अफेयर्स वन लाइनर्स बहुत कम याद होते हैं। वन लाइनर्स हमारे को लास्ट एग्जाम टाइम पे जरूर हेल्पफुल होते हैं, लेकिन जब अपन पढ़ाई करते हैं तो उस टाइम पे बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होते हैं। वो सिर्फ एमसीक्यू ही से ज्यादातर क्वेश्चन ही आपको याद होते हैं। इन सारी चीज़ों को करने के बाद जब मैं इन चीज़ों को करता था तो लास्ट टाइम एग्जाम के टाइम में मैंने अपने आप में देखा कि मेरी 2 चीज़ें काफ़ी बूस्टअप हो गई। लाइक फर्स्ट इज एक्यूरेसी एंड सेकंड माय स्पीड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, और जिस पेपर में सिलेक्शन हुआ उसमें बिना स्पीड के तो सिलेक्शन नामुमकिन है, क्योंकि उसमें एक्यूरेसी भी अगर आप रखो अच्छी बात है, लेकिन उसमें जब उसकी कट ऑफ इतनी हाई जाती है कि आपको स्पीड विथ एक्यूरेसी तो रखना ही पड़ेगा। तो वही है कि आप स्पीड विथ एक्यूरेसी ज़्यादा कब आती है, आप क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, घर पे अपन पढ़ाई करते हैं तब या फिर सेल्फ पढ़ाई करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उससे अपनी क्या स्पीड काफ़ी बूस्टअप हो जाती है और एक्यूरेसी भी बढ़ती है उससे। जैसे हमारे को पता चलता है कि अगर क्वेश्चन यहाँ गलत हो रहा है तो अपन वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है कि ये चीज़ क्वेश्चन यहाँ गलत हुआ है तो वहाँ वो चीज़ गलत नहीं होगी। सो यही रही मेरी सक्सेस स्टोरी कि मेरी पढ़ाई को लेके एक रेगुलरिटी रही है और कंसिस्टेंसी रही है पढ़ाई को लेके। सो ऑल द बेस्ट गाइज, आप सभी का भी सिलेक्शन जरूर होना चाहिए, और हमेशा याद रखिए कि टारगेट बेस्ड होके पढ़िए, टारगेट लेके चलिए कि मुझे आज इतना कंप्लीट करना है, तो ही आपकी पढ़ाई में आपकी रेगुलर पढ़ाई होगी। विदाउट टारगेट कभी पढ़ाई कंप्लीट हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।